हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो हम लोग जानेंगे भारत की मिट्टियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। भारत की मिट्टियाँ जो मतलब कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, वहाँ पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और फिर जानेंगे कि पहले जान लेंगे कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग इससे जानने से पहले आप लोग आजकल आज देख रहे होंगे कि कल से जो हमारा चल रहा है एसएससी का प्रोटेस्ट, उसके बारे में आप लोग अगर देखे होंगे तो देखिए कि एसएससी का प्रोटेस्ट वहाँ पे बच्चों को बुलाया जा रहा है और फिर देख रहे हैं आप लोग कि अभी तो आप लोग खबर देखे होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए आप लोग सोचिए कि एसएससी का प्रोटेस्ट टीचर जो होते हैं वो अपने प्रचार के लिए बुला रहे हैं बच्चों को कि सच में एसएससी का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग उस पर गौर करिए और कमेंट करिए, बताइए कि क्या होना चाहिए एसएससी के प्रोटेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग अपना विषय चालू करते हैं, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। देखेंगे कि मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं और मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत में मिट्टियों का निर्माण या कहीं भी मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि मिट्टी बनती कैसे है। तो पहले जो हमारे पर्वत होते हैं, पर्वत या पठार, जो हमारे पर्वत हो गए, मान लीजिए ऐसे हमारे पर्वत हो गए, ये कुछ पर्वत हो गए। और पर्वतों में क्या होता है कि जो वर्षा होता है, वर्षा का पानी इनके बीच जो खाली स्थान होता है, यहाँ से हमारा ये वर्षा का पानी ऐसे बहता है। या तो ये वर्षा का पानी हो सकता है या हिमनद यानी ग्लेशियर से भी नदियों के रूप में ये पानी अक्सर बहता रहता है। तो क्या होता है कि ये जो पानी जो बहता है, पानी के कटने से पानी जो बहता है, तो पानी का जो मतलब बहाव होता है, बहाव से ये पर्वत पर्वत जो होते हैं या पहाड़ जो होते हैं, उनकी जो पर्वत होते हैं, उनकी चट्टाने कट कट के क्या होते हैं, उनके छोटे छोटे कण कट कट के बह बह के नीचे ये जो हमारा पृथ्वी है, मतलब पठार, ये जो हमारा मैदान वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है कि उनके कण आके इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के पश्चात क्या होता है कि इसमें जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, तो जीव जंतु जो मृत मृत अवस्था में हो जाता है, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात इस मिट्टी में क्या होता है कि वो दब जाते हैं। दबने के पश्चात क्या होता है कि जो छोटे छोटे बालू के कण थे, मतलब ये जो पर्वत के मतलब छोटे छोटे कण थे जिनको हम बालू बोल सकते हैं, तो वो छोटे छोटे कण और ये जो हमारे मृत पेड़ पौधे हो गए, मृत जीव जंतु हो गए, इनके मिलने से क्या होता है कि जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है कि एक हमारी मिट्टी का रूप ले लेता है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मिट्टी। जो ये जो हमारा होता है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे की पत्तियां, छाल डाल सब मिले हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक मृदा। ठीक है, तो ये हमारे हो जाती है जैविक मृदा। सॉरी, तो ये आप लोग देख लीजिए कि मिट्टियों का निर्माण लगभग कैसे होता है। और ये हमारा मिट्टियों का निर्माण ऐसे होता है। आप लोग सॉरी, अभी आप लोग बताएंगे कि काली मिट्टी जो हमारी होती है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण बसाल्ट चट्टान जो होती है, जैसे कि जो बसाल्ट चट्टान लावा से बनती है, तो लावा निकलता है, उसके पश्चात हमारा लावा का वही जैसे बताया यहाँ पे अपर्दन होता है, हवाओं के चलने से, पानी बहने से उसके ऊपर, या अनेकों प्रकार से क्या होता है कि अपर्दन होता है। चट्टानें छोटी छोटी टूट जाती हैं और उसका जो कण होता है वो हमारा पृथ्वी पर फैल जाता है, और फैलने के पश्चात उसमें ह्यूमस मतलब जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी। तो काली मिट्टी का भी निर्माण कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ये हमारा हो गया मिट्टियों का निर्माण। फिर हम लोग पढ़ लेंगे, देख सकते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। और मिट्टी जो हमारे मिट्टी देखिए, आप लोग पहले एक बार जान लीजिए कि मिट्टी के बारे में हम लोग पता करते हैं कि कितने प्रकार की मिट्टी है, कौन सी मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी है। इन सब का जो अध्ययन होता है, जो मतलब जैसे कि इतिहास को इतिहासकार उसका अध्ययन करते हैं, तो वैसे ही इसका जो हमारा मिट्टी है, मिट्टियों के अध्ययन को यहाँ पे हम लिख देते हैं, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। यहाँ हम लिखते हैं अध्ययन को मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं पेडोलॉजी। हमारे मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिखना चाहें तो पेडोलॉजी। ये हमारा हो गया पेडोलॉजी। ठीक है, PEDOLOGY, पेडोलॉजी। यहाँ पे लिखा है हिंदी में, यहाँ पे ये हिंदी मतलब इसको देवनागरी बोलते हैं। ठीक है,
आप लोग इसका हिंदी जानने से अच्छा है कि आप लोग इसको सीधा देवनागरी में लिखें, क्योंकि इसका हिंदी नाम मुझे भी नहीं मालूम। तो आप लोग इसको पेडोलॉजी जानिए। तो ये हमारा हो गया मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा जो मतलब भारत सरकार की एक संस्था है ICAR, ठीक है, ICAR। इस संस्था द्वारा, इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखना चाहें तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा हमारा जो भारत सरकार है वो मिट्टियों को, भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटी हुई है। तो इसको हम लिखते हैं 8 वर्गों में। मिट्टियों का प्रकार कितने 8 वर्गों में है, तो 8 वर्गों में। हमारे यहाँ भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। अगर यही हम अन्य देशों की बात करें, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो अमेरिका की सरकार ने मिट्टियों को वहां को कितने प्रकार में बांटा है, तो वहां की सरकार ने उसे 12 प्रकार में बांटा। जैसे कि हमारा 8 प्रकार है, तो वहां पे 12। ये वर्ग लिखने से अच्छा है कि आप प्रकार इसमें लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 प्रकार, ठीक है। तो वहां पे 12, अमेरिका जैसे है तो अमेरिका में 12 प्रकार, यहाँ पे 8 प्रकार। तो इन 8 प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सी मिट्टी की विशेषता क्या होती है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा मिट्टियों का मतलब, ये काउंसिल है, ये संस्था जो है, इसके द्वारा भारत में मिट्टियों का मतलब क्या प्रकार होना चाहिए, उसमें कौन सी मतलब इसमें इसके माध्यम से सब कुछ किया जाता है कि एग्रीकल्चर में कौन सा खाद इस्तेमाल होगी, उर्वरकों का कौन सा मतलब पेस्टिसाइड्स क्या बनाया जाएगा, मतलब सब कुछ के बारे में ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए और हम फिर बताएंगे कि मिट्टियों के 8 प्रकार कौन कौन से हैं और उनका काम मतलब उनमें कौन कौन सी खेती की जा सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहला देखते हैं। पहली हमारी मिट्टी हो जाएगी, पहली हम लोग अगर देखना चाहें तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। ये हमारी हो गई जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, ठीक है। मिट्टी को ही मृदा कहते हैं, मिट्टी, मृदा या सॉइल। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉइल, SOIL। सॉइल मतलब मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की हम लोग विशेषता देखनी अगर चाहें तो जलोढ़ मिट्टी हमारी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है, तो जलोढ़ मिट्टी बाढ़ जो होता है हमारा, बाढ़ के पानी से, पानी जब जब बाढ़ आता है तो पानी क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्षेत्रों में फैल जाता है। फैलने के पश्चात क्या होता है कि ये जो मिट्टियां होती हैं ये एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक चली जाती हैं। तो इससे हमारा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की हो जाती है। एक तो हमारी होती है खादर जलोढ़ मिट्टी, खादर, और एक होती है बांगर, ठीक है। खादर और बांगर हम लोग अगर देखना चाहें तो खादर जो होती है वो हमारी नवीन जलोढ़ होती है, इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। और जो हमारी बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़। इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, ये पुरानी जलोढ़ यहाँ पे लिखते हैं। इसके बारे में अगर जानना चाहें तो ये पुरानी और नवीन जलोढ़ का मतलब क्या हुआ कि जब पानी नदी में, जो पानी में मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जब नदियों में बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के पश्चात क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए नदी हो गई, ये मान लीजिए नदी हो गई और यहाँ पे मान लीजिए हमारा पानी का ये वाला हिस्सा बाढ़ बढ़कर इधर इधर तक फैल गया, ठीक है। इधर तक हमारा पानी यहाँ तक फैल गया और इधर भी यहाँ तक फैल गया मान लीजिए कुछ हिस्से में। ये पानी क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो ये पानी हर साल मतलब हर साल पानी यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पानी की मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक पानी बढ़ गया, इधर पानी यहाँ तक बढ़ गया, इधर पानी यहाँ तक बढ़ गया। ये पानी जो लाल कलर आप लोग देख रहे हैं रेड कलर में, ये पानी हमेशा यहाँ तक नहीं पहुंचता। ये पानी कभी कभी यहाँ मतलब 4 साल 6 साल 10 साल में एक बार यहाँ पहुंचता है। लेकिन ये जो नीला वाला भाग है ब्लू कलर वाला, यहाँ पे पानी हमेशा मतलब हर साल लगभग पहुंच जाता है बाढ़ के सीजन में। तो ये जो हमारा है ये देखिए बाढ़ से ही निर्मित हुआ ये वाला भी क्षेत्र और बाढ़ से ही ये वाला। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है हमारा नीला वाला, ये हर साल अपग्रेड होता रहता है, मतलब हर साल यहाँ पे नई मिट्टियां बह बह के आती है और फिर वापस ये नदी सूखती है और यहाँ पे मिट्टियां जम जाती हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा जो रेड वाला हमारा है, यहाँ पे पानी एक बार पहुंचा, वहां पे मिट्टी जमी, लेकिन क्या हुआ कि ये करीब 5-6 साल तक यहाँ पे बाढ़ नहीं आई, और बाढ़ नहीं आई तो ये मिट्टी वहीं पे एक बार मतलब पहुंच गई तो वहीं पे फिर जमी रह गई। इसको हम लोग बोल देते हैं पुरानी जलोढ़ और ये हमारी हो जाएगी नवीन जलोढ़। ये चूंकि हर साल अपग्रेड होती रहती है और ये
एक बार चली गई तो 5-6 साल 10 साल जब तक यहाँ पे बाढ़ दोबारा नहीं आएगा वो मिट्टी वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे बाढ़ आएगी, आती है कभी कभी, इसलिए इसको भी हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो ये हमारे जब पुरानी जलोढ़ को हम लोग बोलते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ को हम लोग बोलते हैं खादर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मिट्टियों का प्रकार। तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पे। तो ये हमारे हो गए मिट्टी कौन कौन से, तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। ठीक है, तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी हमारे हो गए। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि आप लोग ये बताया कि ये नदियों के पानी से निर्मित होता है। आप लोग जानते हो कि नदी के किनारे क्या पाया जाता है, बालू, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। तो नदियों के किनारे हमारा बालू यानी रेत पाया जाता है। तो बाढ़ के पश्चात इसमें क्या होता है कि रेत की मात्रा ज्यादा होती है, आप लिख सकते हैं बालू की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब जब बाढ़ आएगा तो बालू की होगी। क्योंकि ये मिट्टी पानी के द्वारा कीचड़ भी, मतलब कीचड़ भी इसमें जमा होता है, तो बालू और कीचड़ जब मिल जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा जो हमारी होती है ये धान की खेती के लिए और गेहूं की खेती के लिए मतलब अत्यधिक उपजाऊ होती है। ये हमारी इसमें क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा होती है। ये खादर मिट्टी हो गई, इसे हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं, और बांगर मिट्टी से हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो इसी में जलोढ़ मिट्टी को ही, अगर जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो, बालू की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें जिसमें बालू देंगे दोमट मिट्टी, यहाँ पर हम लिखते हैं दोमट, दोमट मिट्टी। और जिसमें बालू की मात्रा कम हो तो उसे हम बोलेंगे कछारी मिट्टी, यहाँ पे लिख देंगे बालू की मात्रा कम, ऐसे हम बोलेंगे कछारी मिट्टी। ठीक है, ये हमारे हो गए कछारी मिट्टी। तो देखिए ये बालू की मात्रा जिसमें ज्यादा हो उसे हम दोमट मिट्टी बोलेंगे, जिसमें बालू की मात्रा कम हो उसे हम कछारी मिट्टी बोलेंगे। इसमें अगर हम देखें कि ये हमारा जो उत्पादन, मतलब किस चीज का इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, तो देखिए हमारा जो कछारी मिट्टी है इसमें हम लोग देखना चाहें जिसमें हम धान की खेती अच्छी कर सकते हैं, धान की उपज इसमें अच्छी होती है। ठीक है, और जो हमारी दोमट मिट्टी है इसमें गेहूं की उपज अच्छी होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया दोमट मिट्टी में गेहूं और कछारी मिट्टी में धान। हो तो दोनों में सकता है, लेकिन अच्छा किसमें होगा, तो अच्छा होगा दोमट मिट्टी में जो हमारा गेहूं हो गया, और कछारी मिट्टी में धान अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हमारी हुई कुछ जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर नवीन जलोढ़ होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। और ये बालू की मात्रा जिसमें ज्यादा हो उसे हम लोग, बालू की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसमें क्या बोलेंगे, दोमट, जिसमें कम होगी उसे कछारी मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कुछ जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। अब हम लोग इसमें अगर दूसरा देखना चाहें तो दूसरा हम लोग यही लिख देते हैं। इसके बाद हमारी आ जाएगी एक लाल मिट्टी, यहाँ पर हम लिखेंगे लाल मिट्टी। अगर आप लोग लाल मिट्टी के बारे में जानना चाहें तो लाल मिट्टी के बारे में हम लोग जानना चाहें कि लाल मिट्टी हमारी मतलब किसके लिए होता है, तो लाल मिट्टी में हम मोटे अनाजों का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। इसमें मोटे अनाज अच्छी तरह से, मोटे अनाज अच्छा उपजाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी मोटे अनाजों के लिए अच्छा होता है। मोटे अनाज मतलब जैसे जौ हो गया, ये बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोटे अनाजों को लाल मिट्टी में उपजाया सकते हैं। इसका देखिए लाल मिट्टी का नाम, लाल मिट्टी मतलब लाल मिट्टी, इसमें इसकी मिट्टी जो होती है लाल क्यों होती है, तो ये मिट्टी लाल इसलिए होती है इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो इसके बारे में हम लोग इतना जानेंगे कि ये मिट्टी मोटे अनाजों के लिए ज्यादा मतलब उपयोगी होती है, और ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। ठीक है, तो इतना हमारा ये हो गया दो मिट्टी, कौन सी, तो एक जलोढ़ मिट्टी और एक लाल मिट्टी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जलोढ़ और लाल, इसकी विशेषता भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो ये हमारी हो गई दो मिट्टियां। फिर हम आएंगे एक देखेंगे काली मिट्टी, इसका क्षेत्र अभी आप लोग देखते रहिए, फिर हम मैप बना के क्षेत्र को दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। अब हम देखते हैं नंबर 3 पे काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी की विशेषता आप लोग देखना चाहें तो काली मिट्टी जो होती है ये लावा, लावा आप लोग जानते हो जो मैग्मा हमारा निकलता है, लावा के से ये निर्माण होता है। तो ये मिट्टी हमारी होती है और लावा, लावा से ही बनता है बसाल्ट, बसाल्ट की चट्टान। बसाल्ट के चट्टान के अपर्दन द्वारा ही इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी हमारी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये लावा से ये निर्मित होता है और बसाल्ट की चट्टान से। इसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है अगर पूछे तो इसमें देखिए कपास, गन्ना, इन सब की फसल इसमें अच्छी होती है, कपास और गन्ने की।
एक काली मिट्टी की एक विशेषता होती है, एक काली मिट्टी जो होती है हमारी, ये अगर मान लीजिए इसको अगर खेत, ये हमारा मान लीजिए खेत हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये जगह जगह इसमें दरारें पड़ जाती हैं मिट्टी में, इस मिट्टी में, ठीक है। ये लेकिन ये मिट्टी जो होती है वो ये अंदर जो होती है, अंदर वाले भाग में पानी को सोख लेती है, और बाहर क्या होता है, दरार पड़ जाती है, और ये ऐसा लगता है कि ये मिट्टी एकदम सूखी हुई है, लेकिन ये मिट्टी सूखी हुई नहीं होती है, ठीक है। और ये हमारी कैसी मिट्टी होती है, तो ये हो गई कपास और गन्ना, ये हमारी लावा और बसाल्ट से बनी हुई मिट्टी होती है, ठीक है। ये किसके लिए उपयोगी होती है, तो गन्ना और कपास में। और ये इसका क्षेत्र देखिए, इसका क्षेत्र कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, जो हमारा महाराष्ट्र वाला पठारी एरिया है, वहां पे इसकी ये काली मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र MH, ठीक है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये ज्यादा पाई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ठीक है। आप लोग ये भी जानेंगे, इसको हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी हो गई रेगूर मिट्टी, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए। फिर इसके बाद हम आते हैं 3 नंबर, ये हम आएंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमारी एक मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी, इसकी अगर आप लोग विशेषता देखना चाहें, तो लैटेराइट मिट्टी पहली बात पाई कहाँ जाती है, लैटेराइट मिट्टी होती क्या है, पाई कहाँ जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी वो होती है जिसके कण थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाल मिट्टी के बारे में हम लोग बताएंगे, लाल मिट्टी के कण छोटे होते हैं और इसके कण थोड़े बड़ी मात्रा में बड़े होते हैं। और ये जो हमारी लेटेराइट मिट्टी होती है, ये बागानी फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी, मतलब ज्यादा उपजाऊ होती है, बागानी फसलें यहाँ पे ज्यादा उपजाऊ होती है। ये मिट्टी बनती कहाँ पे है, कैसे बनती है और कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मिट्टी जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा ज्यादा जहाँ होगी वहां पे ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। जैसे हमारा पश्चिमी घाट वाला रीजन, जैसे हमारा थोड़ा ये तमिल, ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, और मेघालय वाले रीजन में वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, चेरापूंजी मानसीराम में, वहां भी ये मिट्टी पाई जाएगी। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है हमारी चिपचिपी मिट्टी होती है, थोड़ा इसमें पानी अगर मिला दिया जाए तो ये मिट्टी बहुत हमारी चिपचिपी हो जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी ये देखिए यहाँ पे बागानी फसलों के लिए ज्यादा होती है, बागवानी, बागवानी, बागवानी खेती के लिए मिट्टी प्रसिद्ध होती है, ठीक है। ये और ये इसका क्षेत्र पूछे तो इसका क्षेत्र पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट या मेघालय वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, या ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। ये किसके लिए मतलब कि होता है फेमस, मतलब कि कौन सी खेती यहाँ पे ज्यादा की जा सकती है, तो बागानी खेती। बागानी खेती में आप लोग क्या कर ले सकते हैं, जैसे चाय की खेती, और वहां पे मसालों की खेती की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग चाय की खेती इस लेटेराइट मिट्टी में हम लोग, ये लेटेराइट मिट्टी केरल वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। केरल, थोड़ा सा कर्नाटक, थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा सा गोवा, तो इस वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हम लोग मसालों का उत्पादन कर सकते हैं, और ये सब का मतलब जो बागानी खेती है उन सबका उत्पादन कर सकते हैं। इस मिट्टी का नाम हम लोग और एक रख सकते हैं, इस मिट्टी का नाम हमारा मतलब एक और बोलते हैं इसको मखरली मिट्टी, मखरली, ठीक है। ये हमारी हो गई मखरली मिट्टी। मखरली मिट्टी भी इसी को बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी को ही मखरली मिट्टी बोलते हैं। और ये आप लोग भारत का मानचित्र से बनाए, तो भारत के मानचित्र में जो ये हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हमारा पूर्वी घाट के इधर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे हमारे पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और हमारा जब इधर आएंगे थोड़ा सा, तो मेघालय वाले क्षेत्र में, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, तो ये सब हमारे रीजन में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी या मखरली मिट्टी। बागानी खेती के लिए प्रसिद्ध होती है, फेमस है। और ये पश्चिमी घाट, मेघालय, पश्चिम बंगाल वाले थोड़े से रीजन में पाई जाती है। ऊपर वाली जो हमारी काली मिट्टी है, काली मिट्टी बनती किससे है, तो लावा या बसाल्ट के अपरदन से बनती है। और इसके बाद ये हमारा किसके लिए मतलब उपजाऊ किस कौन सी खेती यहाँ पे ज्यादा होती है, तो कपास, गन्ना, कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। इसको हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अब हम लोग आ जाते हैं, ये 4 नंबर हमारा हो गया। अब हम आ जाएंगे 5वें नंबर पे। 5 नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, लवणी मृदा। इसको लवणी मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवण की मात्रा ज्यादा होती है। लवण यानी वहां पे नमक की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें हम लोग देते हैं नमक की मात्रा ज्यादा, नमक की मात्रा इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी। तो नमक की मात्रा ज्यादा कैसे होती है, तो क्या होता है कि लवण मिट्टी जो होती है वो लवणीय होती कैसे, बनती कैसे आखिर। तो लवणीय मिट्टी बनने में क्या होता है कि उसमें पानी, जैसे यहाँ पे कहीं से भी मतलब पानी, मतलब जैसे कि ये हमारी मिट्टी हो गई, इसकी पानी सूख गई, और ऊपर जो हमारा होता है यहाँ पे हल्के हल्के नमक की जैसा, मतलब व्हाइट व्हाइट देखेंगे आप लोग, कण एक परत जम जाती है। ये परत जो होती है वो एकदम नमक एकदम खारा होता है। तो ये मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे पानी का हम लोग इस्तेमाल करें जो पानी नमकीन हो या खारा हो, तो वो पानी बार बार इसमें डालेंगे डालेंगे डालेंगे, और ये पानी क्या होगा कि सूखते सूखते धीरे धीरे
वहां पे नमक का एक परत जैसा जम जाएगा और वो मिट्टी आ जाएगी लवड़ी हो जाएगी। इसी मिट्टी को हम लोग बोल देते हैं ऊसर मिट्टी, ऊसर। ठीक है, ये हमारी हो गई ऊसर मिट्टी। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऊसर मिट्टी। इसी को हम लोग बोलेंगे रेह। रेह आप लोग जानते होंगे, रेह जो होता है हमारा छोटा छोटा कण होते हैं, रेह। रेह आप लोग व्हाइट व्हाइट होता है देखे होंगे, जो ऊसर, उसमें कोई भी चीज उपजाई नहीं जा सकती। तो ये हमारी गई ऊसर, उसी को तो ऊसर बोलते हैं। ऊसर हो गया या रेह हो गया। और इसको हम लोग और नाम से जाना चाहें, इसको हम लोग और बोल सकते हैं कलहर के नाम से। कलहर, यहाँ लिखते हैं कलहर। ठीक है, इसको हम लोग और कलहर के नाम से बोलते हैं। अगर ये देखें कि मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, पाई तो कम कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कई जगह जाती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा गुजरात वाले रीजन में पाई जाती है। गुजरात वाले रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी लवड़ी मृदा को क्या कहते हैं, ऊसर मृदा, रेह मृदा, कलहर मृदा। ये इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। और ये कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, तो ये गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 5 नंबर लवणीय मृदा। फिर हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर को हम लोग लिखते हैं शुष्क मृदा। शुष्क मृदा, इसको हम लोग शुष्क मृदा बोल सकते हैं। या शुष्क मृदा को ही हम लोग मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। मरुस्थल यानी कि हमारा जो राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान के पश्चिम वाले हिस्से में, जब पश्चिम वाले हिस्से में हम लोग जाएंगे तो वहां पे ये मरुस्थलीय वाला क्षेत्र ज्यादा पाया जाएगा। इसको बोलते हैं शुष्क मृदा, या हम लिखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा। ये हमारा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो मार्कर चेंज कर दें, ये हमारा किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो ये हमारा पाया जाएगा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में। तो पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, ये हमारा पाया जाएगा पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया जाएगा ये मिट्टी। तो ये मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाएगी, तो राजस्थान। यहाँ इसमें देखिए आप लोग, ये चूंकि ये शुष्क मृदा है, वहां पे मरुस्थल एकदम पूरा रेत रेत जैसा फैला हुआ है, तो उसमें ह्यूमस यानी कि जो मानव निर्मित, मतलब वहां पे जो कोई भी, मतलब उसमें ह्यूमस की मात्रा की कमी होगी। ह्यूमस की कमी होगी, ह्यूमस की कमी होगी इसमें। ठीक है, ह्यूमस आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमस क्या होता है, जिसमें जीव जंतु या पेड़ पौधे की, मतलब जो उसमें मात्रा उपस्थित है, उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। तो शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 6 नंबर तक। फिर हम आते हैं अगला 7वां देखेंगे। तो यहाँ हमारा शुष्क हो गया। 7वां में हम लोग आएंगे, तो 7वां हमारा हो जाएगा पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो कि हमारा पर्वत वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमारा 7 नंबर हो गया पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। ठीक है, ये हमारा हो गया पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्वत में पाया जाता है तो उसको हम पहाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं पहाड़ी मिट्टी। इन दोनों का नाम यही होता है, पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, मिट्टी या मृदा दोनों एक ही होता है। तो ये हो गया पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मृदा, और पहाड़ी मिट्टी या पहाड़ी मृदा। ठीक है, ये हमारा कौन सा रीजन पाया जाएगा, तो जो हमारा हिमालय वाला ऊपर वाला रीजन है वहां पाया जाएगा। जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है वहां पाया जाएगा। जो मेघालय के पठार है, मेघालय में जो गारो खास जनजातियां पहाड़ियां हैं वहां पाया जाएगा। मतलब जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहां भी हमारी मिट्टी पाई जाती है। ये किसके लिए होती है, चूंकि ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पे बागानी फसलें की जा सकती हैं। तो ये भी हमारी जो होती है, ये बागानी फसलों के लिए प्रसिद्ध होता है। बागानी फसल, बागानी फसलों में क्या क्या आता है, तो बागानी फसलों में वही हमारे चाय, मसाले, इन सब का उत्पादन बागानी फसलों में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे बागानी फसल लिख लीजिए, चाय लिखना हो तो लिख लीजिए कि चाय की खेती अच्छी होती है, प्लस मसालों की खेती अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन, तो 7 नंबर। फिर हम लोग देखते हैं 8वां, जो कि हमारे भारत में कितनी मिट्टियों के प्रकार कितने पाए थे, तो भारत में मिट्टी थे 8, तो हमारा 7 हो गया। 8वां हम लोग देखेंगे, तो 8वां हमारी मिट्टी हो जाएगी एक दलदलीय मिट्टी। दलदलीय जो दलदल वाला हमारा मिट्टी है, दलदलीय मिट्टी। ठीक है, ये दलदली मिट्टी जो हमारी होती है, यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि दलदली मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। दलदली मिट्टी क्या होता है, दलदल होता है। जहाँ पे ये नमी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वहीं पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे नमी होती है, नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में ये मिट्टी हमारी पाई जाती है। नमी की उपस्थिति में जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी, जहाँ पे कोई तालाब हो, जहाँ पे कोई मतलब नदी का किनारा, जहाँ पे पानी हमेशा रहता हो, वहां पे हमारा ये नमी वाला भाग होता है, वहीं पे हमारा पाया जाएगा दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी क्या होता है, इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, तो दलदलीय मिट्टी को हम पीट मृदा के नाम से भी जानते हैं। पीट मृदा, यहाँ पे लिखते हैं पीट मृदा। ठीक है,
ये हमारा हो गया पीट मृदा। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाया जाएगा। जो गुजरात वाला हमारा हिस्सा है, गुजरात वाले हिस्से के जो गुजरात वाला हिस्सा हमारा कच्छ वाले हिस्से में पाया जाएगा ये दलदली मृदा। ठीक है, तो दलदली मृदा जहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे हमारी पाई जाती है ये दलदली मिट्टी। तो हमारी मिट्टी हो गई कितनी, 8। इसको आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम एक बार बस खाली मिट्टी को लिख देते हैं कि हमारी पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मिट्टी, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। फिर हम मिट्टी के बारे में लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारा वीडियो समाप्त होगा। तो देखते हैं हम लोग पहली मिट्टी हम कौन बताएं, तो पहली हमारी मिट्टी थी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। ठीक है, चलिए जलोढ़ लिखिए, जलोढ़, जलोढ़ मृदा हो गया। फिर दूसरी हम कौन बताए थे, दूसरी लाल मृदा हो गया, लाल मृदा या लाल मिट्टी। फिर हमारी तीसरी कौन होगी, काली मिट्टी। फिर चौथी काली मृदा लिखिए। फिर चौथी कौन सी होगी हमारी, चौथी हो जाएगी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। ठीक है, फिर पांचवी हमारी कौन सी थी, पांचवी हम बताया अभी लवणीय मृदा, पांचवी हमारी हो जाएगी लवणीय मृदा। फिर छठवीं हमारी कौन थी, शुष्क मृदा, शुष्क मृदा। सातवीं कौन थी हमारी, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। आठवां कौन सा था हमारा, तो आठवां था हमारा दलदलीय मृदा, दलदलीय मृदा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 8 मिट्टी, कौन कौन से, तो जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लवणीय मृदा, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा और दलदलीय मृदा। तो हमारी मृदा के कितने प्रकार हैं, 8। सबकी विशेषता हम बारी बारी देखें कि जलोढ़ मृदा कैसी होती है, तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर कैसी होती है, तो नवीन, ये खादर हमारी, खादर मिट्टी जो होती है वो नवीन जलोढ़ होती है, और बांगर मिट्टी हमारी पुरानी जलोढ़ होती है। और ये हमारी लाल मृदा हो गई, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट, सबकी विशेषता आप लोगों को बताएगी। और इसका देखिए अगर ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हम एक भारत का ऐसे मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला हमारा रीजन हो गया, और इसे थोड़ा सा बनाते हैं इसको ऐसे बढ़िया से, ऐसे बना लीजिए। भारत का ऊपर वाला हिस्सा नहीं बन पाता है, इसको थोड़ा यहीं से ऐसे करिए। ये मान लीजिए, ऐसे समझिएगा आप लोग ना, ये भारत का मानचित्र हो गया। अगर आप लोग इसमें दर्शाना चाहें कि कौन सी मिट्टी का, तो बताया आप लोगों को लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको मार्कर चेंज कर करके थोड़ा बता देते हैं ना। देखिए यहाँ पे हमारी पाई जाएगी, ये वाले हिस्से में हमारी लेटराइट मिट्टी, यहाँ पे। ठीक है, और हमारी काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो देखिए ये वाले हिस्से हमारी काली मिट्टी यहाँ से यहाँ तक पाई जाएगी। ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये उसको काली को काली से थोड़ा कर देते हैं ना, ये काला वाला हिस्सा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया काली मिट्टी वाला रीजन। अगर हम देखें लाल मिट्टी वाला रीजन, तो लाल मिट्टी वाला हमारा यहाँ से चालू होगा, ये वाला रीजन ऐसे ऐसे करके ये पूरा हमारा लाल मिट्टी वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लाल मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया। अब देखिए हमारा जो पहले हमारा जलोढ़ मिट्टी था, तो जलोढ़ मिट्टी वाला हमारा क्षेत्र ये वाला पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल होते हुए असम वाला, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा यहाँ असम वाला। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारी हो गई जलोढ़ मिट्टी, जो कि पहली नंबर थी। जलोढ़ मिट्टी ये हो गई। लाल मिट्टी अगर हम लोग बताएं तो लाल मिट्टी ये वाली हो गई। काली मृदा देखें तो काली मृदा ये हो गई, लेटेराइट मृदा ये हो गई। लवणीय मृदा अगर हम लोग देखना चाहें तो लवणी मृदा हमारा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलेगा। ये हमारा राजस्थान वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो ये हमारा हो गया लवणीय मृदा। ठीक है, और शुष्क मृदा भी यही पे पाई जाती है, इसी वाले रीजन में हमारा थोड़ा थोड़ा शुष्क मृदा पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पर्वतीय मृदा पे आते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला पूरा हिस्सा है, ये हमारा पर्वतीय मृदा हो गया। और हमारा इधर जो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, वहां भी पर्वतीय हिस्सा पाया जाएगा। और यहाँ पे मेघालय वाले हिस्से में भी थोड़ा सा हमारा पर्वतीय मृदा पाया जाएगा। इसको आप लोग समझिएगा, ये हमारा पर्वतीय मृदा हो गया। फिर हम आते हैं दलदली मृदा। तो दलदली मृदा आपको बताएं, ये जो हमारा ये वाला सुंदरबन वाला पश्चिम बंगाल वाला डेल्टा है, और ये हमारा कच्छ वाला हिस्सा, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे कच्छ वाले हिस्से में। ये वाला हिस्सा हमारा पूरा जो है वो क्या है कि दलदली मृदा है। यहाँ पे दलदली मृदा पाई जाएगी और यहाँ पे दलदली मृदा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सभी मिट्टियों के प्रकार और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में आप लोग देख लिए। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा हमारा जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा असम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। लाल मृदा कहाँ पाया जाएगा, लाल मृदा थोड़ा सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा ये तमिलनाडु वाला रीजन और तेलंगाना वाला रीजन। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया लाल मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो थोड़ा सा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिस्सा इसका है, महाराष्ट्र में ज्यादा, उसका थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा तेलंगाना और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कर्नाटक वाला रीजन। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट ये केरल, उसका गोवा वाला हिस्सा, फिर कर्नाटक वाला हिस्सा और थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला हिस्सा। और ये लवणी मृदा हमारी, लवणी मृदा देखें तो लवणी मृदा जहाँ पे मतलब लवण मतलब नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो, तो ये हमारा राजस्थान वाले हिस्से में, आप लोग राजस्थान में देखे होंगे कि जो हमारी सांभर झील है वो खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे जो झीलें हैं वो खारे पानी के हैं, और यहाँ पे जो जो मतलब बालू पाया जाता है, रेत, उसमें भी लवण की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारी लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है। शुष्क मृदा, शुष्क मृदा मतलब क्या होता है? वहां भी सूखी टाइप की, मतलब यहाँ पे भी हमारी ये शुष्क मृदा जो होती है, थोड़ा हिस्सा इसका यहाँ और थोड़ा सा यहाँ पाया जाएगा, और इसके थोड़े थोड़े और भाग पाए जाते हैं, तो जहाँ पे ज्यादा पाई जाती है उसको आप लोग देखिए। फिर शुष्क मृदा हमारा हो गया, और ये पर्वतीय मृदा हम लोग आते हैं, तो ये वाला पूरा हिस्सा हमारा पर्वतीय मृदा हो गया। यहाँ पे भी पर्वतीय मृदा थोड़ा सा पाया जाएगा, जो हमारा मेघालय वाला रीजन है। पश्चिमी घाट वाले रीजन में भी हमारा पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। दलदली मृदा ये कच्छ वाले हिस्से में, और ये जो हमारा सुंदरमाला वाला हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए मिट्टी के प्रकार और मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है। इसका आप लोग क्षेत्र समझ लीजिए। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।